हेलो कैसे यार, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन घंटी को ऑन कर लो, शुक्रिया। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में ना डियामोन बहुत ज्यादा हंस रहा था और कहते कि इस वक्त ना डार्कलैंड को मारना मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान है, तुम दोनों मेरे हाथों से मरोगी। और साथ ही ना काई को एक जोरदार लात मारता है और दूर फेंक देता है। डियामोन कहते कि इस बार अगर मैं डार्कलैंड को मार दूं उसके बाद काल्सो और ने का खून का स्वाद कैसा होगा। आरी ना काई के लिए बहुत ज्यादा रो रही थी, लेकिन तभी ना लुशियन के अंदर से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होने लगती है और डियामोन कहते कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और लुशियन बहुत ज्यादा डरा हुआ था। फिर सीन चेंज होता है। गारा के सारे निंजास ना डीमंस को मार रहे थे और उन्हें आसानी से हरा रहे थे और वहाँ पर नाइट्स होते हैं। एक नाइट कहते कि मैंने सुना था कि निंजास बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, आज देख भी लिया। और गारा कहते कि दोस्तों थोड़ा सा साइड हो जाओ और साथ ही अपना बड़ा सा सोरिंगन न फेंकता है और सभी डीमंस को नेकी बारी में मार देता है और कहते कि डार्क सिलेंडर का एहसान है, लेकिन मुझे कुछ ना ज्यादा ही करना पड़ रहा है। अभी वो कमीना कहाँ पर होगा। फिर मैं दूसरी तरफ दिखाया जाता है, लुशियन के अंदर से बहुत सारी पावर रिलीज होती है और लुशियन के अंदर से डार्क सिलेंडर चिल्लाकर कहता कि कमीने जल्दी से मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल। डियामोन कहते कि नामुमकिन, पेंट में मुत लिया क्या बच्चे, चिल्ला मत। तभी लुशियन कहते कि योको मुझे डर लग रहा है। डार्क सिलेंडर कहते कि कमीने बाहर निकाल। लुशियन कहते कि डर लग रहा है। डार्क सिलेंडर कहते कि बाहर निकाल। और लार्स कहते कि दोनों ही अभी होश में है। डियामोन कहते कि तूने मुझे बहुत ज्यादा चौंका दिया बच्चे, पर अगर तू बाहर भी आ गए ना तो कोई फायदा नहीं। जब मैं आरी का खून पी लूंगा ना तो मेरी ताकत दुगनी हो जाएगी और मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा। और साथ ही आरी के पीछे जाने लगता है। आरी भागने लगती है, लेकिन तभी ना युको आती है और उसे एक जोरदार किक मारती है और कहते कि आरी की मैं रक्षा करूंगी। आरी को छूने से पहले ना तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। और डियामोन कहते कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कुतिया मेरे सुंदर से चेहरे पे किक मारने की। और साथ ही ना युको को एक जोरदार लात मारता है और दूर फेंक देता है। लुशियन युको की तरफ देखता है और तभी ना बहुत सारी पावर रिलीज होने लगती है और डार्क सिलेंडर ना अपनी बॉडी पे पूरा कंट्रोल कर लेता है और वहाँ पर ना काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और डार्क सिलेंडर आजाद हो जाता है। डियामोन कहते कि तो नामुमकिन है, तुमने पिंजरे को तोड़ दिया। लार्स कहता है कि डार्क सिलेंडर की पावर की कोई भी सीमा नहीं, वो खुद अंधकार है और मौत और तबाही है, उसकी पावर बहुत ज्यादा है। वहाँ पे जितने भी बंदे होते ना वो कहते कि ये तो पिंजरे वाला बच्चा है। एक बंदा कहता है कि ये बच्चा तो लेजेंडरी विजार्ड डार्क सिलेंडर है और दूसरा बंदा कहता है कि बहुत ज्यादा डरावना लग रहा है, ये तो मॉन्स्टर है। और तीसरा बंदा कहता है कि ये तो बिल्कुल साइको की तरह दिख रहा है। डार्क सिलेंडर कहता है कि तूने मेरी लड़कियों को छूने की कोशिश की है, बल्कि तुमने युको को लात भी मारा है। तुम्हें पता है युको मेरे बच्चों को पैदा करने वाली है, तूने ये बहुत ज्यादा गलत किया है। और ये बात सुन के बाद ना युको काफी शर्माने लगती है और कहती कि क्या बके जा रहा है। और आरी कहती कि रुको, मैंने सीख सुना नहीं उसने क्या कहा। और साथ ही ना काई के पास चल जाती है क्योंकि काई को चोट लगी थी। डार्क सिलेंडर कहते कि चूतिए, मैं तुम्हें कतई भी नहीं छोड़ने वाला। और डार्क सिलेंडर स्पेल करने वाला होता है और डियामोन कहते कि वो स्पेल मत करना, लेकिन डार्क सिलेंडर स्पेल कर देता है। वो लाइटनिंग स्पेल था, इस वजह से डियामोन को ना काफी चोट लगने लगती है। डियामोन काफी चिल्लाने लगता है। आरी कहती कि ऐसा ही लाइटनिंग स्पेल ना एम्पायर ने भी करती है। आइस मैजिक उन स्पेलों में से है जो एम्पायर पर काम करता है। भले ही स्पेल खतरनाक ना हो पर दर्द तो जरूर होगा। लेकिन तभी ना डियामोन हंसने लगता है और कहते कि डार्क सिलेंडर, क्या तुम्हें इतना ही दम है? लगता है कि तुम्हारे पास ना इससे स्ट्रॉन्ग मैजिक नहीं है। और साथ ही काफी हंसने लगता है और अपने ना मसल्स दिखाने लगता है। लार्स अपने मन में कहता है कि उस पर ना तलवारों का कोई असर नहीं होता और साथ ही उस पर ना मैजिक भी नहीं काम किया, अब क्या होगा। डियामोन डार्क सिलेंडर के पास जाता है और कहते हैं कि तुम में एटीट्यूड बहुत ज्यादा है, तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया के सबसे ताकतवर बंदे हो। और साथ ही डार्क सिलेंडर कहते हैं कि बिल्कुल सही कहा, दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैं हूँ। डियामोन कहते हैं कि ऐसा एटीट्यूड ना तुम पर बिल्कुल भी जचता नहीं, ये एटीट्यूड ना मुझ पे जचता है। इस एटीट्यूड को सिर्फ मैं रख सकता हूँ, तुम्हें खौफ नाम की चीज नहीं है, लगता है कि तुम्हें सिखाना पड़ेगा। और डार्क सिलेंडर हंसने लगता है और कहते हैं कि तू मुझे सिखा नहीं सकता। और डियामोन कहते हैं कि मैं तुम्हें वैम्पायर की पावर दिखाता हूँ और अपनी आंखों से ना लेजर फायर करने वाला था। और डियामोन के साथ ही कहते हैं कि ये तो डियामोन का सबसे अल्टीमेट अटैक है। और साथ ही लेजर फेंक कर ना डार्क सिलेंडर के टुकड़े टुकड़े कर देता है और युको ने काफी ज्यादा चिल्लाती है और लार्स भी काफी ज्यादा चौंक गया था। लार्स कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है और डियामोन काफी खुश होता है और कहते हैं कि मैंने सबसे ताकतवर विजार्ड को ना खत्म कर दिया, मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और डियामोन के साथ ही कहते हैं कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपकी सेवा करने के लिए हम कुछ भी करेंगे। डियामोन कहते हैं कि तुम लोग ना मेरी पावर को देखने के बाद ना बहुत ज्यादा सरप्राइज हो चुके हो, तुम लोगों के पास एक काम है, उन तीनों लड़की को ना पकड़ लो और बांध दो। और साथ ही वो सभी लोग ना उन तीनों लड़की को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं और एक बंदा कहता है कि डियामोन तुम तीनों लड़कियों का खून पीगा, उसके बाद और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, हम तुम तीनों को ही पकड़ लेंगे। लेकिन आरी ना अपने तालिस्मान से ना सभी को जलाने लगती है। डियामोन कहती है क्या बकवास है, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। आरी कहती कि चाहे जो भी हो जाए मैं काई की रक्षा करूंगी, मैं तुमसे ऐसे ही नहीं हार मारूंगी। डियामोन कहते कि तुम्हारा हीरो ना डार्क सिलेंडर अब मर चुका है, उसके टीकड़े देख लो। और साथ ही बहुत ज्यादा हंसने लगता है, लेकिन डार्क सिलेंडर उसके पास ही होता है और वो भी जोर जोर से हंस रहा था। डियामोन ना डार्क सिलेंडर की तरफ देखता है और बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहते हैं कि तू जिंदा कैसे है, ये रहे तुम्हारे टुकड़े। लेकिन वहाँ पर ना जूडो होता है, लगता है कि जूडो भी अमर है, जूडो अभी तक जिंदा है। जूडो कहते कि आपने ऐसा क्यों किया। और डियामोन कहते कि तू जूडो यहाँ पर कैसे आ चुका है। डार्क सिलेंडर हंसते हुए कहते कि मैंने तुम पर स्पेल किया था ना, तब तुम्हारा नर्वस सिस्टम ना डैमेज हो चुका था, इस वजह से तू सही दिशा पर ना निशाना नहीं लगा सकता। डियामोन कहते कि तेरी हिम्मत कैसे हुई एक जेंटलमैन को चिढ़ाने की, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला।
था और डार्क स्नाइडर कहते कि तू बहुत ज्यादा घटिया आदमी है। डियामोन कहते कि तो क्या हुआ और साथ ही ना बाउंडर की तरह घूमने लगता है और सब जगह ने अंधाधुंध लेजर फायर करने लगता है। इस वजह से ना डियामोन के अपने साथी भी मरने लगते हैं और डियामोन कहते कि मैं सब जगह फायर कर रहा हूँ, इसका मतलब डार्क स्नाइडर है, तू बच नहीं सकता। डार्क स्नाइडर आगे बढ़ने लगता है और कहते कि तू स्मार्ट, स्टाइलिश और हैंडसम हीरो को कभी हरा नहीं सकता। तेरी मौत तो उसी वक्त तय हो गई थी जब तूने मेरी माल को लात मारा था। तू कितना ज्यादा बदसूरत है। और डियामोन कहते कि मैं काफी ज्यादा सुंदर हूँ, तू मरने वाला है। और डार्क स्नाइडर उसकी एनर्जी को पकड़ लेता है और एब्जॉर्ब करने लगता है। इससे ना डियामोन के सारे साथी भी चौंक जाते हैं। डार्क स्नाइडर कहते कि तेरी अटैक को ना मैं तुम पर करने वाला हूँ। डियामोन कहते कि उसने मेरी मैजिक को पकड़ लिया, तू एक मॉन्स्टर है। और डार्क स्नाइडर कहते कि मॉन्स्टर तो तू है, तेरी हिम्मत कैसे हुई एक हैंडसम हीरो को मॉन्स्टर कहने की। और साथ ही अटैक कर देता है, लेकिन वो अटैक ना डियामोन के पीछे लगता है। डियामोन कहते कि कहते तुझे निशाना लगाना तक नहीं आता, लेकिन पीछे की दीवार टूट गई थी और पीछे से ना रोशनी आने लगती है। और डियामोन कहते कि सुबह हो चुकी है, रोशनी इधर आ रही है। और साथ ही डियामोन का सर नीचे गिर जाता है और धीरे धीरे करके ना डियामोन की पूरी बॉडी हवा में उड़ने लगती है। और डार्क स्नाइडर कहते कि तू मुझे डरा नहीं सकता, मुझे सिर्फ एक ही लड़की डरा सकती है। और साथ ही योको की तरफ देखता है। डियामोन ना मर चुका था और आरी कहते कि इसकी बॉडी तो पूरी राख में बदल गई है। और डियामोन के सारे साथी ना बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। एक बंदा कहते कि हमारे बॉस तो राख में बदल गए। और लार्स कहता है कि कांग्रेचुलेशन डार्क स्नाइडर, तुमने वैम्पायर डियामोन को मार दिया। लेकिन डार्क स्नाइडर कहता है कि ये सब कुछ नहीं खत्म हुआ है, वो बंदा अभी तक नहीं मरा हुआ है। राख के अंदर से एक चमगादड़ निकलता है, तो यही डियामोन है। और डियामोन कहता है कि तू भूल तो नहीं गया ना, वैम्पायर की बॉडी ना अमर होती है, वो कभी मर नहीं सकते। डियामोन के सारे साथी काफी खुश होते हैं। एक बंदा कहता है कि हमारे बॉस तो जिंदा हो गए और दूसरा बंदा कहता है कि वो तो चमगादड़ है। डियामोन बहुत ज्यादा शो ऑफ करने लगता है और कहता है कि डार्क स्नाइडर तू मुझे कभी मान नहीं सकता। और सारी जगह पर उड़ने लगता है। डियामोन को लग रहा था कि कोई उसे देख नहीं सकता। डियामोन कहते हैं कि डार्क स्नाइडर तुम्हें पता है मैं कहाँ पर हूँ। और डियामोन के एक साथी कहते हैं कि आप कहाँ पर हो, आपकी आवाज सुनाई दे रही है पर आप दिखाई नहीं दे रहे, प्लीज सामने आइए। और डार्क स्नाइडर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। डार्क स्नाइडर एक जोरदार गुस्सा मारता है और कहते हैं कि चमगादड़ की औलाद, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने शो ऑफ करने की, शो ऑफ सिर्फ मैं कर सकता हूँ। और डियामोन कहते हैं कि तुम मुझे देख कैसे पा रहे हो। और डार्क स्नाइडर कहते हैं कि तुम्हें देखना ना बहुत ज्यादा आसान था। और साथ ही डियामोन का पंख उखाड़ कर ना फाड़ लेता है। और डियामोन कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। डार्क स्नाइडर कहता है रोशनी जब वैम्पायर पर पड़ती है ना तो वैम्पायर पूरी तरह से राख में बदल जाता है, लेकिन रात में ना वैम्पायर चमगादड़ का रूप ले लेता है। चमगादड़ ना पृथ्वी से स्पिरिट एनर्जी खींचता है और 2 दिन के बाद ना वैम्पायर पूरी तरह से रीजनरेट हो जाता है। मैंने बिल्कुल सही कहा है ना चमगादड़, तुझे क्या लगा इसके बारे में मुझे नहीं पता होगा। और तू कालसू और मेरी डार्लिंग से पावरफुल होने के सपने दिख रहा था। मैं 400 सालों से जीता आ रहा हूँ, मुझे इसके बारे में पता है। तेरे जैसा कोई भी चमगादड़ या फिर वैम्पायर ना मेरे सामने कुछ भी नहीं है। डियामोन कहते कि प्लीज रुक जाओ, मैं मर जाऊंगा। और डार्क स्नाइडर कहते कि तुम्हारे पंख का इस्तेमाल ना एक स्पेल के लिए करने वाला हूँ, एक एंशिएंट मैजिक है। पहले इस स्पेल का इस्तेमाल ना मैं अपने दुश्मनों को अपनी बात मनवाने के लिए करता था, एक एंशिएंट कर्स है जो मैं तुम पर करने वाला हूँ। डियामोन भीख मांगते हुए कहते कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। और डार्क स्नाइडर कहती मैं तुम्हें मारने नहीं वाला हूँ, मैं तुम पर स्पेल करूंगा। और साथ ही स्पेल करने लगता है। स्पेल करने के बाद ना डार्क स्नाइडर के नाखून ना एक काला हो जाता है। डार्क स्नाइडर कहते कि नाखून तेरी बॉडी के अंदर जाएगा, उसके बाद अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा या फिर इसे ना अपनी बॉडी से बाहर निकालने की कोशिश करेगा ना तो ये ब्लू है, पर्पल होगा, उसके बाद रेड होगा, फिर तेरा खेल खत्म। उसके बाद तू ना एक मेंढक में बदल जाएगा। और डियामोन बहुत ज्यादा भीख मांग रहा था कि प्लीज मुझे छोड़ दो, लेकिन डार्क स्नाइडर ना उसके शरीर में ना वो नाखून घुसा देता है और कहते कि तेरे मुंह से मैं यही आवाज सुनना चाहता था और ज्यादा चिल्ला। डियामोन काफी ज्यादा रोने लगता है और कहते कि तू एक मॉन्स्टर है और साथ ही ने वहां से उड़ते हुए भाग जाता है। और डार्क स्नाइडर कहते कि मेरी बात याद रखना, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो मेंढक बनने के लिए तैयार रहना। और डियामोन के सारे साथी कहते कि ये तो एक मॉन्स्टर है, ये तो मैं बहुत ज्यादा टॉर्चर करेगा, जल्दी से हमें यहाँ से भागना होगा। और सभी लोग ना भाग जाते हैं। और डार्क स्नाइडर कहते कि इसमें तो मेरी सोच से भी ज्यादा वक्त लग गया, मुझे अपना काम को खत्म करना होगा। आरी ना दौड़ते हुए आती है और डार्क स्नाइडर से चिपक जाती है और कहती कि काय को देखो, उसे ना चोट लगी है। डार्क स्नाइडर काय को देखता है और कहते कि चिंता करने की जरूरत नहीं, कल तक इसे अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा ना तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और डार्क स्नाइडर कहते कि योको तुम्हें कहाँ पर चोट लगी है। योको कहते कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन डार्क स्नाइडर कहते कि नहीं तुम्हारा तो खून निकल रहा है। और साथ ही उसका गाल चाटने लगता है और कहते कि इसे मैं ठीक कर दूंगा। योको कहते कि ऐसी हरकतें करना बंद कर। और तभी आरी दौड़ते हुए आती है और कहती कि डार्क स्नाइडर ये लड़की है कौन। और डार्क स्नाइडर कहते कि इसका नाम योको है, ये मेरे बच्चे की मॉम बनेगी। योको कहते कि ये तो कुछ भी बके जा रहा है, हम बस दोस्त थे। आरी कहती कि लेकिन तुमने मुझे सुंदर कहा था और हम एक साथ सोए भी थे, क्या इन सब का तुम्हारे लिए कोई भी मतलब नहीं। और डार्क स्नाइडर कहते कि तुम ही मेरे पास आई थी, मैं एक हैंडसम हीरो हूँ, मैं लड़की को सामने से मना नहीं कर सकता। और एक तभी ना उसे एक जोरदार चाटा मारती है और कहती कि तुम उसके साथ सोए थे। फिर हमें दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है, काराना सभी डीमंस को मार रहा था और कहती कि तुम सभी के मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। एक मॉन्स्टर कहते कि वो लोग बहुत ज्यादा ताकतवर है, हम लोग तो उसे छू भी नहीं पा रहे। और ये पूरी की पूरी खतरनाक फाइट ना कालसू देख रहा था। कालसू कहते कि यकीन नहीं होता, कारा ने भी हमें धोखा दिया। और वहीं पर एम्प्लॉय नई भी होती है और नई कहती कि चिंता मत करो, मैं कारा को भी संभाल लूंगी और डार्क स्नाइडर को भी। और वहाँ पर ना उनका चौथा मेंबर भी होता है, इसका नाम अबीगेल है।
अबिगेल कहते कि 3 जनरल को ना डार्क सिलेंडर ने हरा दिया है और मैंने सुना कि उन सभी को ना उसने अपनी तरफ कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि एक और गद्दारी का सामना ना करना पड़े। नई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। अबिगेल कहती कि कुछ भी नहीं, लेकिन डार्क सिलेंडर के सबसे करीब तो तुम ही हो। नई कहती कि मैं काफी ज्यादा वफादार हूँ, भले ही तुम डिवाइन किंग हो, पर मैं तुम्हारी बातों को नहीं सहने वाली। अबिगेल कहते कि मेरे पास ना चमगादड़ का पंख है। कालसो कहते क्या तुम एक्यूज स्पेल को करने वाले हो। अबिगेल कहती क्या तुम में हिम्मत थे एक्यूज स्पेल के काबू में आकर ना अपनी वफादारी साबित करने की। नहीं कहती कि मैं तुम्हें दिखा दूंगी मैं कितनी ज्यादा वफादार हूँ। वेल डार्क सिलेंडर ने जो स्पेल किया था ना, अबिगेल वही स्पेल को करने वाला है। तो ये वाला एपिसोड खत्म होता है।